नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे रीजनिंग के टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में हो तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो जब भी आपका अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में हो तो सबसे पहले उसको नोट डाउन करो। यहां पे बोला गया राइट से कितना है, राइट से 10 है और उसके बाद लेफ्ट से कितना है, 5 है। राइट से 10, लेफ्ट से 5। अगर अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में हो तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले लेफ्ट को राइट में, लेफ्ट को किस में बदलोगे? राइट में, और राइट को लेफ्ट में बदल लोगे, प्राप्त मान सीधे क्रम में हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला किस में हो जाएगा? फिर सीधे क्रम में हो जाएगा। और अगर अंग्रेजी वर्णमाला सीधे क्रम में हो गया तो सीधे क्रम में आप बहुत इजी से सॉल्व करोगे। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में क्या बोला गया? उल्टे क्रम में, राइट से 10वां अक्षर, तो इसको बदलोगे लेफ्ट में, 10 हो गया। ये लेफ्ट में है तो इसको किस में बदलेंगे? राइट में, राइट 5 हो गया। और अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से राइट जाने पर मान क्या होता है? प्लस होता है। राइट से लेफ्ट जाने पर भी मान क्या होता है? प्लस होता है। लेफ्ट से लेफ्ट जाने पर मान क्या होता है? माइनस होता है। राइट से राइट जाने पर मान क्या होता है? माइनस होता है। यानी कि समान पे माइनस होगा और विपरीत पे प्लस होगा, इसको याद रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब मुझे बताओ, हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मान क्या होगा? प्लस होगा ना। तो 10 और 5 मिलके कितना हो गया? 15 हो गया। लेकिन आंसर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आता है तो पहला लेटर क्या है आपका? एल, यानी कि लेफ्ट से कितना हो गया? 15वां अक्षर। और अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 15वां अक्षर क्या होता है? ओ होता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ओ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे अगर हम इसको डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस से बहुत ज्यादा विशेष कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम ध्यान से इसको देख पाए तो क्या होगा? ये 2 का क्यूब -1, इसी प्रकार ये 3 का क्यूब -1, इसी प्रकार ये 4 का क्यूब -1, ये क्या है आपका? 5 का क्यूब -1। इतना समझ पाए? 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1। आगे क्या होगा? 6 का क्यूब -1, और 6 का क्यूब कितना होता है? 216, और 216 से -1 करोगे कितना हो जाएगा? 215। 215 जो कि ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा 215। यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 215 आएगा। समझ पाए इसको? जब भी आपकी सीरीज स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में होगी तो उसको एज अ स्क्वायर, एज अ क्यूब ही ट्रीट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घंटे की सुई कुल कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ठीक है, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, अब चाहे वो दोपहर के हो या फिर 2 रात में हो। 2 बजे से 4 बजे तक सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कितने घंटे हुए? तो कितने घंटे हुए? 2 घंटे हुए ना, 2 आवर। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि घंटे की सुई 1 घंटे में, आर हैंड, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितने? घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। आपको निकालना कितना है? 2 घंटे में। तो 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 60 डिग्री बनाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। समझ पाए इसको? घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपको 2 घंटे में बताना है, 2 घंटे में 60 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक घड़ी 22 सेकेंड में 12 बार बजती है तो 8 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा? तो फार्मूला क्या है आपका? T1/T2 इक्वल
S1 माइनस 1 अपान S2 माइनस 1। T1 के स्थान पे कितना रखोगे? 22 रखोगे तो 22 हो गया, बटे T2 तो आपको निकालना है। उसके बाद 12 बार बचती है तो 12 माइनस 1 करोगे, S1 का मतलब 12, तो 12 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11, बटे S2 बराबर कितना है? 8 है, तो S2 माइनस 1 करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7। 11 से कितनी बार? 2 बार। T2 बराबर कितना हो जाएगा? T2 बराबर 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 सेकेंड। यही आपका आंसर हो जाएगा 14 सेकेंड, ऑप्शन नंबर जो कि सी में है। समझ पाए इसको? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इसको ध्यान से पहले समझ लो, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। क्लियर हुआ? क्या बोला गया कि शुरुआत कहां से करनी है? शुरुआत करनी है बी से। बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दो, तो प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दे रहे हैं। आर भी हट जाएगा, टी हट जाएगा, वी हट जाएगा, एक्स हट जाएगा, जेड हट जाएगा। ठीक है, अब यानी कि यहां जो सीरीज बची, क्या बची? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और 25। ये प्लेस वैल्यू विषम सीरीज की हो गई। ठीक है, विषम सीरीज के जो प्लेस वैल्यू है वो विषम श्रृंखला पे अक्षर लिख दिए। अब इसमें बोला गया कि बाएं से पांचवें अक्षर, तो यानी कि लेफ्ट से 5 हो गया। के दाएं तीसरा अक्षर बताओ, तो के दाएं तीसरा अक्षर क्या हो गया यहां पे बताना है। ठीक है, क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में जब भी हम बाएं से दाएं जाते हैं तो मान क्या होता है? प्लस होता है। तो 5 और 3 मिलके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। और अब क्या करना है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आंसर आता है, तो यहां पे लेफ्ट से 8 लिख देंगे। अब इस सीरीज में नहीं काउंट करना है, 8वां अक्षर या तो आप इसको लिख के काउंट कर लो। दूसरा तरीका है कि मल्टीप्लाई 2 करो, -1 करो। अगर सीरीज विषम की है तो मल्टीप्लाई 2 -1 करो, 8 दूना 16 -1 करोगे 15, और 15 का मतलब क्या होता है? वो आपका आंसर हो गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा आप इसको लिख के काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अक्षर क्या मिल गया आपको? ओ मिल गया। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये लिखने में टाइम टेकिंग होगा, टाइम वेस्ट होगा। आप डायरेक्ट करो। ठीक है, आप डायरेक्ट करो। अगर मान लेफ्ट से प्राप्त होता है, मल्टीप्लाई 2 -1 कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। लेफ्ट से नहीं प्राप्त होगा तो ट्रिक नहीं लगेगी, आपको राइट वाले को लेफ्ट में बदलना होगा। और राइट वाले को लेफ्ट में कैसे बदला जाएगा मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे होगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।